नमस्कार, आप देख रहे हैं कलाकारी न्यूज में आपका होस्ट अमन शाह के स्वागत करता हूं आपका फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई की, जो अब सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही का प्रतीक बनता हुआ एक नाम है। और इस परिवर्तन के केंद्र में मौजूद हैं आदरणीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी। जहां अक्सर व्यवस्थाएं ठहर जाती हैं, यहां उन्होंने एक सकारात्मक निर्णय लिया। जहां लोग बचते हैं, यहां उन्होंने कठोर रुख अपनाया। और जहां न्याय की उम्मीद कम होती है, वहां उन्होंने न्याय को सुनिश्चित किया। यह केवल नेतृत्व नहीं, यह एक दृढ़ संकल्प की परिभाषा है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी के द्वारा स्थापित न्याय और नवाचार आज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में एक ऐसी सशक्त प्रणाली बन चुका है जो पीड़ितों को भरोसा देता है और दुराचारियों को स्पष्ट संदेश देता है कि अब बचना संभव नहीं है। एक निर्णय, एक दृष्टि, एक अडिग नेतृत्व, जिसने उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यही है वास्तविक परिवर्तन, यही है प्रभावशाली संस्थान प्रमुख की पहचान। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई यानी कि सैफई मेडिकल कॉलेज से एक बेहद ही संवेदनशील एवं संगीन जुर्म सुनने में आया है, जहां पर एक मानसिक रोग से पीड़ित महिला के साथ में दुष्कर्म जैसी खबरों की बात आ रही है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से वहां के कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, सतर्कता बरती और उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अमन शाह के आप देख रहे हैं कलाकार। और इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज से दुष्कर्म का मामला सामने है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने बीमार मुबतदिल महिला के साथ घिनौनी वारदात हुई। नियमित मेडिकल जांच में महिला के करीब 5 महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानसिक रोग विभाग में दरिंदगी की घटना में बड़ा एक्शन हुआ। मामला इस प्रकार से है कि इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हंगामा कट गया जब यह पुष्टि हुई कि यहाँ पे महीनों से एडमिट एक महिला गर्भवती है। 14 जून 2025 को मानसिक रोग की वजह से एडमिट की हुई इस महिला की उम्र लगभग 38 से 40 साल है। और जब रूटीन चेकअप हुए सैफई मेडिकल कॉलेज में, तो 17 मार्च 2025 को कुछ शक के चलते इनके कुछ चेकअप कराए गए और इन रूटीन चेकअप में ये कंफर्म हुआ कि ये जो महिला है वो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे ये बात पता लगी तो हॉस्पिटल के अंदर हंगामा हुआ, हड़कंप मच गया और उसी को संज्ञान में लेते हुए सैफई के ही थाने में इस चीज को लेके कंप्लेंट दर्ज कराई गई। मानसिक रोग से ग्रसित महिला जो वहीं पर एडमिट थी, जिसका 14/6/2025 से इलाज चल रहा था, उसका जब उन्होंने चेकअप किया तो वो पाया कि वो लगभग 5 महीने की गर्भवती है। तो उनके द्वारा थाना सैफई पर इस बारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें जांच की गई तो वहीं पर एक आउटसोर्स कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी था, उसकी संलिप्त पुलिस और प्रशासन के द्वारा जब इस पे कठोर जांच बिठाई गई तो वहां पे पाया गया कि वहीं पे मौजूद एक संविदा सफाई कर्मी, जिसका नाम रविंद्र कुमार बताया जा रहा है, वही इन सब में दोषी पाया गया। जब रविंद्र कुमार को पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म को कबूला एवं यह भी पता लगा कि उसने इस तरीके का निंदनीय काम कई बार उस महिला के साथ किया है, लेकिन असहाय होने के कारण वह महिला इस बारे में ज्यादातर लोगों से बात नहीं कर पाई एवं पुलिस के पास भी वह नहीं पहुंच पाई। सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए ताकि भविष्य में हमें कभी इस तरीके की परेशानियों से ना जूझना पड़े, तो कुलपति माननीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने एक न्याय की नई मिसाल पेश की है, जो सिर्फ सैफई ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। उनके द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए जो ना कि सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे संस्थान में सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही का वातावरण भी बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही कुलपति जी ने तत्काल प्रभाव से वहां के एचओडी AK मिश्रा जी को उनके एचओडी के पद से हटाया गया एवं 16 लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर भी रिलीज किए गए। माननीय कुलपति जी ने पीड़ित के उपचार को प्राथमिकता देते हुए CMS की देखरेख में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम गठित कराई है, जिससे उसकी समुचित देखभाल और निरंतर निगरानी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा कुलपति जी के मार्गदर्शन में इंटरनल कमेटी को भी सक्रिय किया गया है, जिससे मरीजों की सुरक्षा, गरिमा एवं अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
यह उनकी संवेदनशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक परिचायक माना गया है। माननीय कुलपति जी के निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपीयूएमएस में जो महिला के साथ ये अनुचित व्यवहार के मामले को सामने लाया गया है, इसकी सारी जानकारी डीएम इटावा को भेजी गई, जिससे उच्च स्तर पर निगरानी और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। कुलपति ने स्पष्ट किया कि न्याय में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पे जितनी हो सके उतनी कठोरतम कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में इस तरीके की कोई भी घटना भविष्य में हमें देखने को ना मिले, काफी सारी संस्थागत सुधारों को दिशा निर्देश दिए गए और काफी सारी सुरक्षाओं के लिए ठोस कदम उठाने की पहल की गई है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और माननीय कुलपति के नेतृत्व में यह पूर्ण स्पष्ट है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी हो सकेगा वह करेंगे, क्योंकि न्याय दिलाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। सैफई मामले में दोषी पाए गए जब रविंद्र से बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान उसके अंदर से कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसको बिल्कुल भी पछतावा है इस चीज का जो भी इसने किया हुआ है। बिल्कुल भी उसके अंदर इस तरीके का पछतावा नहीं देखा गया कि उसने कोई गलत काम किया है। क्या है उसका इरादा? आप मान रहे हो कि आपने गलत किया? हाँ करा है। तो अब क्या करोगे उसके साथ? अब देखो जो कोर्ट का ही वो होगा। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि हम उसको रखेंगे। हाँ हाँ जो तो बात है वो अगर कोर्ट का आएगी तो वो प्रेग्नेंट हुई थी, आपको पता था? हाँ? प्रेग्नेंट हमें भैया पता नहीं है। जबकि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी भी है, क्या उसके करें? बाद भी रख लोगे उसको? हाँ? उसके बाद भी रख लोगे? भैया कोर्ट का आएगी तो कहना पड़ता है भैया चलो। वहीं पे उसकी पत्नी की बात करें तो उसकी पत्नी का यह आरोप है कि डॉक्टर्स और कुछ अदर स्टाफ ने मिलकर उसके पति को कमरे में बंद करके मारा पीटा, जिसकी वजह से उसने अपने बयान को बदला है। उसका पति ऐसा नहीं कर सकता। बताइए। ये चीज परसों पता चली, तो परसों पता चली तो हमको फोन करके बुलाया गया तो इनको अलग रूम में कर दिया गया। ठीक है, इनको अच्छे से मारा पीटी करा है, धमकाया है। अब या तो अस्पताल के स्टाफ ने या डॉक्टर्स ने? नहीं, डॉक्टर है छोटी है, क्या नाम उसका, क्या नाम है? AK मिश्रा। हाँ अच्छा, भाई। मारा पीटा है? हाँ, मारा पीटा, पूरे दिन कमरे में बंद कराया और हमको ये कब की बात है? 18 तारीख की? हाँ, गुमराह किया गया है कि मैं जब भी ये भी बोल रहे मैं पैरों से गिर गए उनके, हमने कि एक बार हमारे आदमी से मिलने दो, जो भी है हम बाद में रियल करें। तो इनने हमको मिलने नहीं दिया, कोई इधर भेजा कोई उधर भेजा, पूरा दिन बंद किया है, वहाँ मारपीट करी है। वो मेरा आदमी 5 साल पहले वो क्या नाम तबीयत खराब रहती थी, थोड़ा वैसा दिमाग से वैसा था, उसको मारपीट के इन्होंने क्या नाम जबरदस्ती बुलवाया है 7 बजे चुपचाप। लेकिन पुलिस की बात करें तो जांच में यह सामने आ रहा है कि रविंद्र के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कोई प्रभाव नहीं है एवं किसी भी तरीके के मारपीट के कोई भी निशान नहीं है। बाकी जांच चल रही है, आगे क्या होता है, जैसे ही कोई भी न्यूज आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अब हम इस पूरे मामले को समझें तो कुछ तरफ ऐसे लोग हैं जो असहाय लोगों का फायदा उठाते हैं, किस तरीके से एक मानसिक रोगी तक को प्रताड़ित करते हैं, और वहीं पे हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंसान की माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जैसे, जो अपने आप को इन मरीजों के साथ जोड़ते हैं और इस तरीके से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि उनके अंदर कोई भेदभाव महसूस ना हो, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के सशक्त, संवेदन एवं निर्णायक नेतृत्व में यह सिद्ध कर दिया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी संवेदनशील मामले में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर मैं अपनी प्रक्रिया की बात करूं तो मैं इस सराहनीय काम को जो कि माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया गया, मैं काफी ज्यादा इससे प्रसन्न हूं। यह काफी ज्यादा गर्व की बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जैसे लोग हमारे देश में आज मौजूद हैं, जो कि किसी भी पीड़ित को असहाय महसूस नहीं होने देते एवं गरीबों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। अतः मेरी तो यही विनती है कि हमें माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह से ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे कुलपति काम कर रहे हैं, अगर सारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इसी तरीके की कार्यशैली को अपनाया जाए तो इस तरीके के मामलों को खत्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।
अतः काफी ज्यादा सराहनीय काम लगा मुझे कुलपति जी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन शाह। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए